कि आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां भावनाएं, रिश्ते और अहंकार सबकी असली परीक्षा होगी। इस बार सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि कर्मों की लड़ाई होगी। आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता पहले ही कई गलतफहमियों और तानों के बीच उलझ चुका है, लेकिन अब जो होने वाला है वह पूरे घर की सोच बदलकर रख देगा। घर का माहौल पिछले कुछ दिनों से बहुत भारी है। छोटी छोटी बातों पर तकरार, एक दूसरे पर आरोप और हर वक्त तनाव। खासकर आर्यवर्धन, जो हमेशा अपने काम और स्टेटस को सबसे ऊपर रखता आया है, उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि घर संभालना कितना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ अनु, जो चुपचाप सब कुछ सहती रही, अपने कर्तव्यों को निभाती रही, अब उसके सब्र का बांध टूटने वाला है। एक सुबह जब घर की नौकरानी अचानक काम छोड़कर चली जाती है, तो पूरे घर में अफरातफरी मच जाती है। बर्तन सिंक में भरे पड़े हैं, कपड़े धुलने बाकी हैं, बच्चों का टिफिन तैयार नहीं और सासू माँ की दवाइयाँ समय पर नहीं दी गई। हर कोई एक दूसरे को दोष देता है, लेकिन कोई आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। तभी अनु शांत आवाज में कहती है, आज कोई नौकर नहीं आएगा। आज घर का हर काम हम खुद करेंगे। सब चौंक जाते हैं। आर्यवर्धन हंसकर बात टालने की कोशिश करता है। उसे लगता है यह सिर्फ अनु की जिद है, जो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बार अनु की आंखों में अलग ही दृढ़ता है। वह साफ कह देती है कि जब तक घर के हर सदस्य को यह एहसास नहीं होगा कि घर चलाना कितना कठिन है, तब तक वह भी एक कदम पीछे नहीं हटेगी। मजबूरी में आर्यवर्धन को रसोई में कदम रखना पड़ता है। पहली बार उसके हाथ में बेलन आता है। आटा गूंथते हुए उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। गैस पर रखा दूध उफनकर गिर जाता है, सब्जी जल जाती है और रोटियां गोल बनने के बजाय अजीब आकार की हो जाती हैं। बाहर से देखने पर यह सब मजाक जैसा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर आर्यवर्धन के अहंकार को चोट लग रही होती है। उधर अनु भी आराम नहीं कर रही। वह जानबूझकर आर्यवर्धन को रोकती नहीं, बल्कि उसे खुद सीखने देती है। हर गलती पर वह ताना मारने के बजाय बस एक हल्की सी मुस्कान देती है। यही मुस्कान आर्यवर्धन को बेचैन कर देती है। उसे एहसास होने लगता है कि जो काम वह हमेशा छोटा समझता था, वही असल में सबसे बड़ा है। दोपहर तक